सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए हर जगह सिर्फ सुजलोन की बात चली है, बिकॉज यहाँ पर जो ना एक पेनी स्टॉक होने की वजह से यहाँ पर रिटेल का इंटरेस्ट बहुत बना हुआ था, और वो कहीं ना कहीं जो पेशेंस रखे हुए थे 1-2 साल से स्टॉक चल नहीं रहा, उसी जगह पर बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं आज आपके सामने कुछ रिवॉर्ड बनकर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 1 साल बाद अगर आप उस रेंज को देखेंगे तो हम दोबारा उसी लेवल पर आ चुके हैं जहां पर 3 बार हमने क्रॉस करने की कोशिश की बट नहीं कर पाए, वहां से तेज गिरावट आई। अब क्या यहां से सुजलोन एनर्जी तेज उछाल आने वाला है, 17-18 की लेवल आने वाले हैं, या फिर वापस इन्हीं लेवल से घूम जाएगा और वापस वही शांत सुजलोन बनने वाला है, देखते हैं। तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज, फोकस टुडे सुजलोन एनर्जी पोस्ट स्टीलर Q4 अर्निंग्स। तो यहाँ पर अर्निंग जो है वो बड़ा धमाकेदार है। अर्निंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है। तीसरा क्वार्टर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की ओर था, ये जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और लमसम अगर हम बात करें तो देखिए किस जगह पर आ चुके हैं। ये 2023 मिड दिसंबर की बात है। ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया था 12 रुपए 20 पैसे का, वहां से स्लिप होते नजर आए थे। 7 रुपए का लो लग चुका था इस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट। यहां पर अगर देखिए तो वापस रिकवरी उन्हीं लेवल्स के आसपास, और उसी लेवल से डे हाई भी है। अगर आप गौर करेंगे तो वहीं से स्लिप भी हुए हैं। ये देखिए ये जगह सेम टू सेम, ये जो ब्लू लाइन है आप देख सकते हैं, डिट्टो उसी जगह से हम स्लिप हुए हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्या यहां से अगर ये क्रॉस करता है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके स्टीलर गेन्स यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। अब देखिए क्वार्टरली नंबर्स को आपको यहां पर क्यों कंपेयर करना चाहिए। देखिए क्वार्टरली नंबर्स तब देखे जाते हैं जब आपको समझना होता है कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझना है तो फिर आपको क्वार्टर दर क्वार्टर ही जज करना चाहिए रिजल्ट्स को, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस। इस बात का बहुत ध्यान रखें। इसके साथ साथ सुजलोन एनर्जी में जो है ना वो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काम ही नहीं चलेगा। बिकॉज आपको बिजनेस देखना है, पुराना बिजनेस से नया बिजनेस कितना सुधरता वो दिख रहा है। तो अगर आपको बिजनेस ट्रैक करना है तो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें उतना समझ में नहीं आए जितना कि आपको क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर समझ में आया। अगर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस यहाँ पर जो है जंप पर जंप देखने को मिल रहा है तो समझिए बिजनेस जो है ना वो लगातार ऊंचाइयों पर है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना सुजलोन ने 2022 मार्च में अपनी जो नेट सेल है वो पीक हासिल किया था लमसम 2474 करोड़। उसके बाद 1380 करोड़ देखने को मिला था जून 2022 में, Q1 जून 2022, समझ रहे ना। तो अचानक से इतना बड़ा डिप देखने को मिला था। अब अगर आप देखेंगे तो लगातार हर क्वार्टर में एक जंप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर 1380 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर जो है ना आप देखिए फोर्थ क्वार्टर है ये 1694 करोड़, ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो हर क्वार्टर में जंप देखने को मिला है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुस्ती दिखी है, सेम टू सेम फ्लैट एकदम, लेकिन यहाँ पर जो है ना आउट परफॉर्म इस वक्त यहाँ पर जो है ना करता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर भी अगर आप देखें Q3 के कंपैरिजन Q4 यहाँ पर जो है आउट परफॉर्म करके दिखाया है। हालांकि अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर ना आपको देखने को मिला 2474 करोड़ की जगह 1694 करोड़ है। लेकिन एक्चुअल में वो सारी की सारी जो एक यहाँ पर जो है ना Q4 से Q1 में जो एक गिरावट आई थी वो सब कुछ प्राइस में एडजस्टेड है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपको 323 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है, वो एक्चुअल में 323 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, मोटा 319 करोड़ टैक्स काटने के बाद। देखिए उतना प्रॉफिट नहीं है, उसका एक रीज़न है। यहाँ पर एक्सेप्शन आइटम 251 करोड़ का यहाँ पर जो एक एक्सेप्शन आइटम है वो यहाँ पर ऐड है, एडजस्टेड है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ना आपको ये इतना बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। ये वन टाइम है, वन टाइम गेन है। अब इसके यहाँ पर अगर आप इससे एडजस्टेड को यहाँ पर अलग कर दे तो सुजलोन जो है ना वो इस क्वार्टर में 80 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनी होती, और अभी भी उसका प्रॉफिट जो है ना ये अगर 80 करोड़ भी आता तो भी ये स्टॉक चलता। बिकॉज यहाँ पर जो है ना क्वार्टर दर क्वार्टर 77 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले Q3 में, और अभी यहाँ पर 80 करोड़ बढ़ के आता। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये सबसे बड़ी बात है कि तीसरा क्वार्टर है कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और अगर आप पिछले इसी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें 2022 मार्च का, तो यहाँ पर लॉस में थी, 200 करोड़ के आसपास के समथिंग लॉस में थी कंपनी, जो कि इस वक्त यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट है। और 200 करोड़ के आगे यहाँ पर 80 करोड़ का प्रॉफिट लिख के आता, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना स्टॉक तो भाग ही जाना था, राइट। तो ये सबसे बड़ी बात है, कंपनी तीसरा क्वार्टर है, 3 क्वार्टर यहाँ पर जो है ना कंपनी प्रॉफिट में है। और यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए 14,206 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, 14,206 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। बट आप ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे सब कुछ अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप जज करेंगे 2022 के 2023 के रिजल्ट, तो फिर आपको यहाँ पर नेट सेल में गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो समझ रहे हैं ना, मिक्सअप है, बट आपका बिजनेस जो है ना वो अब इस वक्त सुधरता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इतना अच्छा खास प्रदर्शन नहीं है सुजलॉन का, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से थोड़ी सी और ऊंचाइयाँ आ सकती हैं इस स्टॉक में, बट अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा कि 30-40 रुपये चला जाएगा, ऐसा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बनाई हुई कहानियाँ हो सकती हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे चलेंगे। सुजलॉन को 17-18 रुपये तक तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 30 रुपये 35-40 रुपये इसी तेजी अभी अभी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, कैपिटल गुड की कंपनी और रिकवर हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये धीरे धीरे करके ऐसे ही रिकवर होती रही तो आपका स्टॉक जो है ना वो अच्छा खासा रन करेगा। अब यहाँ पर रेंज समझिए क्या है। ये 2022 का यहाँ से स्टार्टिंग है, 2023 का यहाँ पर चल रहा है। ज़रा देखिए, 1, 2 और ये थर्ड अटैम्प्ट है। 2 बार यहाँ पर अटैम्प्ट यहाँ पर जो है ना फेल हो चुके हैं, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। ये रेंज है आपकी 12 रुपये 20 पैसे और निचले लेवल में आपका 11 रुपये ऑलमोस्ट 10 पैसे 50 पैसे के आसपास मान लीजिए आराम से। यहाँ पर मोटा मोटा यहाँ पर जो है ना, तो ये जो 11 रुपये 50 पैसे और ऊपर में 12 रुपये 20 पैसे, ये जो रेंज है ना, यहाँ से 2 बार सुजलॉन फिसल चुका है। 2022 में यही हुआ था जनवरी के टाइम, 2023 जनवरी के आसपास यहाँ पर यही सिनेरियो, सॉरी 2023 दिसंबर, 2022 दिसंबर में हमने जो है ना अटेम्प्ट किया था दोबारा इसी रेंज को पार करने का, नहीं कर पाए। अब दोबारा अटेम्प्ट है। अगर ये 12 रुपये 20 पैसे के ऊपर निकल गया और सस्टेन करने लगा सुजलॉन, तो फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। यस, यहाँ पर पूरा 1 साल बाद यहाँ पर निकलना होगा इस रेंज से, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 13 रुपये हो जाए और 12 रुपये 20 पैसे के ऊपर ही क्लोजिंग अगर देने लगे, 2 दिन अगर क्लोजिंग दे देता है, देन ये 12 रुपये 20 पैसे 11 रुपये 50 पैसे, ये एक रेंज ना, ये आपकी सपोर्टिंग रेंज बन जाएगी। अगर स्टॉक गिरता भी है तो इस रेंज में किधर भी किसी भी लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, समझ रहे ना। तो ये काफ़ी लंबे समय बाद होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 रुपये 20 पैसे के ऊपर चलना स्टार्ट करे, 2 दिन की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उस लेवल के ऊपर। अगर 2 दिन देता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है, उसमें कहीं 14-15 रुपये के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर जो है ना लगता है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल पार करेगा तो फिर 10-15% की तेजी बन जाएगी। और सुजलॉन तो बहुत छोटा प्राइस है, तो हम मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई तेजी जो है ना वो हो सकती है। लेकिन सेटलमेंट जब होगा ना, वो तेजी का सेटल जब होगा, तो वो कहीं ना कहीं 13-13.5 रुपये के आसपास ही रह जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ना इस वक्त, वो इस रेंज से बाहर निकलना है। कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा वो तो चार्ट पर देखकर ही पता चल जाएगा, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है इस लेवल इन रेंज से बाहर निकल जाए ये सुजलॉन। सो उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।